हाय एवरीवन, मैं आपको स्पेक्ट्रोस्कोपिक के मास डिटर्मिनेशन एंड आइसोटोप रेशियो डेटा के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम मास डिटर्मिनेशन देख लेते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी डील्स विद द एनालिसिस ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस एंड फ्रेगमेंट आयन obtained from the fragmentation organic molecules. Mass spectra are plotted between relative abundance or intensity of ions and mass charge. The mass spectrometry involves the of the vapor of the organic molecules by the beam of high energy electron accelerated from a filament to an energy of 70 eV of generate radical cation, which is called molecules ions. जब किसी मॉलिक्यूल्स पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन अटैक होता है जब किसी मॉलिक्यूल्स पर हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन का अटैक होता है तो मॉलिक्यूल्स का एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और मॉलिक्यूल्स आयंस बनता है। ये आयन अनस्टेबल होता है। एल्कीन और एरोमेटिक कंपाउंड में पाई इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होते हैं, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन आसानी से रिमूव हो जाता है। बची हुई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ देती है और फ्रेगमेंटेशन होती है। मॉलिक्यूल्स आयंस, रेडिकल कैटायंस, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, मतलब मॉलिक्यूल्स आयन टूटकर एक चार्ज रेडिकल और एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स बनता है। मॉलिक्यूलर आयंस, इवन इलेक्ट्रॉन आयंस, रेडिकल, ये दूसरा फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है जहां एक नॉर्मल पॉजिटिव आयन और एक रेडिकल बनता है। सबसे पहले कंपाउंड को गैस फेज में कन्वर्ट किया जाता है और उस पर इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट की जाती है। मॉलिक्यूल्स आयन या पेरेंट आयन बनता है। ये मॉलिक्यूल्स आयंस अनस्टेबल होता है और फ्रेगमेंटेशन करता है। पॉजिटिवली चार्ज आयन न्यूट्रल रेडिकल बनाता है। जो आयंस बनते हैं उनको मास स्पेक्ट्रोमीटर में उनके M/Z डिटेक्टर आयन को डिटेक्ट करता है और एक ग्राफ मिलता है जिसे मास स्पेक्ट्रम कहते हैं। आयंस मॉलिक्यूल की नेचर, स्ट्रक्चर के फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताता है। डिटेक्शन ऑफ आइसोटोप ऑफ एलिमेंट्स। कभी मास स्पेक्ट्रम में M पीक, M+1 पीक, मॉलिक्यूलर +2 पीक में मिलते हैं। ये हैवी आइसोटोप की वजह से आते हैं। M पीक पेरेंट मॉलिक्यूल और पीक M+1 मॉलिक्यूलर वेट से 1 ज़्यादा, M+2 मॉलिक्यूलर वेट से 2 ज़्यादा।
अगर मॉलिक्यूल्स में हैवी आइसोटोप प्रेजेंट हो जैसे 13C, 37Cl, बोरोन, कार्बन, क्लोरीन, बोरोन, तो एक्स्ट्रा पिक आती है। हेवी आइसोटोप्स कम क्वांटिटी में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनकी पिक की इंटेंसिटी भी होती है। इस टेबल में एलिमेंट के आइसोटोप्स और उनकी एबंडेंस दी हुई है। कार्बन 98.9%, इसलिए कार्बन कंपाउंड में स्मॉल मॉलिक्यूल प्लस पिक आता है। क्लोरीन 75.5%, 3:1, इसलिए क्लोरीन कंपाउंड में मॉलिक्यूल प्लस 2 पिक 3:1 रेशियो में मिलते हैं। ब्रोमीन 50.5 रेशियो 1:1, इसलिए ब्रोमीन कंपाउंड में मॉलिक्यूल्स और M+2 पिक्स इक्वल होती है। सल्फर भी नोटिसेबल M+2 पिक होता है। स्मॉल M+1 पिक कार्बन प्रेजेंट, 3:1 क्लोरीन प्रेजेंट, 1:1 ब्रोमीन प्रेजेंट। कंपाउंड CH3Br ब्रोमीन के दो आइसोटोप्स Br दोनों पिक इक्वल इंटेंसिटी में होती है बिकॉज ब्रोमीन आइसोटोप्स ऑलमोस्ट इक्वल एबंडेंस में होते हैं। फ्रेगमेंटेशन आयन पिक्स अगर स्पेक्ट्रम में 94 एंड 96 इक्वल पिक मिले तो ब्रोमीन प्रेजेंट एंड 3:1 पिक पैटर्न मिले तो क्लोरीन प्रेजेंट।